नमस्कार सभी साथियों को। आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज जो है हम लोग काफ़ी लंबे समय के बाद दोस्तों आज हम लोग देखेंगे, हालांकि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक है, यहाँ से जो है एग्ज़ाम 1 महीना ही बचे। तो दोस्तों इसी बीच जो है हम लोग आज पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है पूरे गणित का एक बहुत अच्छा चैप्टर है और ये यहाँ से जो है अधिकतर नंबर आते हैं। दोस्तों यहाँ से जो है आपके एग्ज़ाम में कम से कम 20 से 25 नंबर आते हैं। सब्जेक्टिव प्लस आपका ऑब्जेक्टिव दोनों मिला के जो है इससे आपका जो है 20 से 25 नंबर आते हैं। यदि इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे दोस्तों तो काफ़ी आपको मदद मिलेंगे। तो चलो हम लोग चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। तो दोस्तों यह चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। आपको एक्सरसाइज 8.1 से जो है आपके किताब में 8.4 तक दिए। काफ़ी अच्छे चैप्टर है। यहाँ आपका आगे भी क्लास जैसे इंटर में जाइएगा दोस्तों, वहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री है। तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें और आपका जो है यहाँ से 20 से 25 नंबर कंफर्म है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री, यानी इंग्लिश में हम लोग इसको बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री और हिंदी में बोलेंगे त्रिकोणमिति। तो समझते हैं सबसे पहले इसका क्या होता है। तो दोस्तों त्रि मतलब हो गया आपका 3 और कोण मतलब हो गया कोण या भुजा त्रिभुज का। उसके बाद मिति मतलब होता है दोस्तों मापना या अध्ययन करना। यानी हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री में पूरा जो खेल करेंगे उसमें किस में करेंगे दोस्तों? कोण और भुजा में। तो किसका कोण और भुजा? तो त्रिभुज। यानी दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग 3 भुजाओं को मापने का अध्ययन करेंगे और उसके कोण को भी मापने का, कोण या भुजा के मापनीय की है ये अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? ट्रिग्नोमेट्री। देखिए त्रि से हो गया 3, उसके बाद कोण से हो गया आपका त्रिभुज का कोण या भुजा, और मिति मतलब दोस्तों हो गया आपका मापना या अध्ययन करना। यानी ट्रिग्नोमेट्री किसको कहेंगे? 3 भुजाओं या 3 कोण के मापने के ही अध्ययन को दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, किसी त्रिभुज दिया रहेगा और उस त्रिभुज का क्या करते हैं हम लोग? 3 कोण या 3 भुजाओं को मापने की अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद दोस्तों कि ट्रिग्नोमेट्री में किस त्रिभुज के उपयोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में जो है किस त्रिभुज का उपयोग होता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जो है एक ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में भी आते हैं कि त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज का उपयोग होता है, यह प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों त्रिकोणमिति में जो है केवल समकोण त्रिभुज का उपयोग होता है। आपका जिस ऑप्शन में रहेंगे आप उसको क्लिक कर देंगे, ठीक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जान लेते हैं थोड़ा सा कि समकोण त्रिभुज को इसको कहते हैं। तो जिस त्रिभुज का दोस्तों एक कोण का मान जो है कितना हो? 90 डिग्री हो, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी जिस त्रिभुज का एक कोण का मान 90 डिग्री होगा दोस्तों हम लोग उसको क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज, यहाँ पर यह जो है ना रेखा जो है इसको हम लोग लंब कहते हैं। यह हमेशा लंब जाता है, यानी यहाँ पर जो है कोण कितना होगा दोस्तों? 90 डिग्री। मान लेंगे ए है, उसके बाद यह बी है, यह सी है। तो कोण बी का मान दोस्तों समकोण त्रिभुज में हमेशा कोण बी बराबर कितना होगा? 90 डिग्री होगा। और बाद बाकी ए प्लस कोण सी बराबर दोनों मिलके कितना होगा दोस्तों? 90। यानी यहाँ जो कोण है कोण बी का मान हमेशा 90 होगा, बाद बाकी इसको और इसका दोनों का योग कितना होगा दोस्तों? 90 होगा। तो हम लोग समझ गए कि समकोण त्रिभुज में किसका उपयोग? तो समकोण का। समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे? जिसका एक कोण 90 हो और बाद बाकी दोनों का योग भी कितना हो? 90 हो, उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहेंगे। थोड़ा सा हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज में क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसको जानेंगे, फिर हम लोग और फॉर्मूला की तरफ चलेंगे। तो थोड़ा सा अब हम लोग जानेंगे समकोण त्रिभुज में क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। तो दोस्तों आपको जो हमेशा 1 से 2 बात आपको याद रखना होगा। क्या यहाँ कोण बी जो है यहाँ हमेशा समकोण होता है, यानी 90 डिग्री। यानी समकोण के सामने वाली भुजा को दोस्तों हम लोग इस भुजा को कर्ण कहेंगे। इस भुजा को हम लोग क्या कहेंगे? कर्ण। और इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस कहते हैं, यानी इसको H से सूचित किया जाता है। तो दोस्तों इस त्रिभुज में सबसे पहले हम लोग क्या समझे कि समकोण त्रिभुज यानी 90 डिग्री के सीधा में जो रेखा होता है उसको कर्ण कहते हैं। और कर्ण जो है दोस्तों सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? तो आप बोलिएगा दोस्तों कर्ण जो है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों इसको हम लोग लंब कहते हैं। जो रेखा सीधे ऊपर की तरफ जा रहा है उसको लंब कहेंगे। लंब को इंग्लिश में कहेंगे दोस्तों परपेंडिकुलर, यानी इसको हम लोग P से सूचित करेंगे। उसके बाद दोस्तों इसको हम लोग क्या कहेंगे? आधार। आधार यानी इंग्लिश में हम लोग इसको कहेंगे बेस, और इंग्लिश में कहेंगे बेस, और इसको हम लोग छोटी बी के द्वारा सूचित करते हैं। यानी जहाँ पर आपका पी रहेगा प्रश्न में तो आपको समझ जाना है कि लंब का मान है। आधार बी रहेगा तो आपको समझ जाना आधार का मान है।
एच रहेगा तो आपको समझ जाना होगा दोस्तों कर्ण है, यानी यह इंग्लिश नाम है सबका। और समकोण त्रिभुज यानी 90 डिग्री के सीधे में जो भुजा होता है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। कर्ण जो है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। लंब और आधार की बात किया जाए दोस्तों तो आधार यदि बड़ा रहे तो लंब छोटा होगा, लंब छोटा रहे तो आधार बड़ा रहेगा। लेकिन हमेशा समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान हमेशा क्या होता है दोस्तों, बड़ा होता है। और एक बात आपको यहाँ पर जानना है क्या दोस्तों, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा कर्ण हो गया और बाद बाकी लंब जो है थीटा के आधार पर बदलता है। यदि आपका थीटा यहाँ दिया रहेगा तो इसके सीधे में यह लंब हो जाएगा और यहाँ आधार हो जाएगा। यदि दोस्तों थीटा ऊपर दिया रहे, थीटा यदि आपका ऊपर दिया रहे तो दोस्तों यहाँ पर लंब और आधार आपका जो है समकोण त्रिभुज में बदलता है किसके अनुसार, थीटा यानी कोण के अनुसार। लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलेगा दोस्तों, कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा। यदि थीटा यानी कोण यहाँ दे दिया तो अब इसके सीधा वाला यह आधार नहीं बल्कि यह क्या हो जाएगा दोस्तों, लंब हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार हो जाएगा। यानी मेरा कहने का तात्पर्य है कि समकोण त्रिभुज में जो है दोस्तों आधार का मान कभी नहीं बदलता है, लेकिन समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान कभी नहीं बदलता है दोस्तों। लेकिन उसमें जो है कोण के आधार पर जो है समकोण त्रिभुज के जो है लंब और आधार हमेशा बदलते रहता है। यदि थीटा यानी कोण यहाँ रहेगा तो इसके सीधे वाला लंब हो जाएगा और नीचे वाला आधार हो जाएगा। यदि कोण ऊपर रहेगा दोस्तों तो थीटा के बराबर में जो भुजा रहेगा वो लंब हो जाएगा और वह आधार हो जाएगा दोस्तों। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। इसी के तहत जो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट फार्मूला की तरफ दोस्तों। अब जो है हम लोग यहाँ से जो है समकोण त्रिभुज से एक जो है फार्मूला निकलता है, उस फार्मूला को निकालेंगे तब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे। वहाँ से जो है हम लोग का क्वेश्चन बनना स्टार्ट होगा। तो दोस्तों यहाँ से जो है एक वैज्ञानिक था पाइथागोरस, जो कि हम लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं 6.7 या 8 प्रमेय में जो है पाइथागोरस प्रमेय है। तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय आखिर क्या है, तो दोस्तों यहीं से समकोण त्रिभुज से निकलता है पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर क्या बोलता है दोस्तों कि पाइथागोरस प्रमेय की कर्ण का वर्ग प्लस लंब का वर्ग और प्लस आधार का स्क्वायर। यानी यहाँ पर दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय ने क्या कहा था कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर दोनों शेष भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो उसने सूत्र क्या दिया था दोस्तों, यहाँ पर एच स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ऐसा सूत्र दिया था। किसने दिया था, तो दोस्तों हम लोग बोलेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहा था कि समकोण त्रिभुज में यानी कर्ण का वर्ग बराबर दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ से एक सूत्र निकला दोस्तों, उस सूत्र को क्या बोलेंगे, एच स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण को हम लोग क्या बोलेंगे एच का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इस बात को हमेशा याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे और एक बात, एच का मान यदि निकालना है तो क्या करेंगे, रूट को उस पार धकेल देंगे, स्क्वायर को उस पार धकेल देंगे। तो स्क्वायर है तो दोस्तों उस पार किस में बदल जाएगा, तो रूट में आपका चढ़ जाएगा। तो दोस्तों आप जो है आप इस बात को हमेशा क्या करना है दोस्तों, याद रखना है कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय ने क्या दिया था कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ से दोस्तों आप लोग जो है इससे दो फॉर्मूला और निकाल सकते हैं। आपको यदि क्वेश्चन में निकालने बोलेगा पी का वर्ग यानी लंब का मान, तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको जो है इस पर धक्का मार देंगे यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि दोस्तों आपको बी का मान निकालना है, यदि आपको बी का मान निकालना है तो बी का मान दोस्तों कैसे निकालेंगे, बी को रख देंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो दोस्तों आपको एक ही सूत्र याद रखना, वो है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर को यदि रूट धक्का मार देंगे बराबर के स्क्वायर तो वह जो है रूट में चढ़ जाते हैं। आप इस बात को याद रखिएगा। दोस्तों अब हम लोग जो है चलते हैं फार्मूला की ओर। आपका जो है पहला फार्मूला स्टार्ट होता है। इससे पहले दोस्तों थोड़ा सा हम लोग जो है ना रिवीजन कर लेते हैं कि अभी तक जो है हम लोग क्या क्या पढ़े। तो आपको एक बात जान लेना है कि दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं, तो ट्री मतलब तीन, कोण मतलब कोण, मिति मतलब मापना, यानी तीन भुजाओं या तीन कोणों को मापने के अध्ययन को ही हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, तो ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद क्या पढ़े दोस्तों, इसका परिभाषा पढ़े। उसके बाद क्या पढ़े दोस्तों हम लोग, इसके बाद हम लोग पढ़े क्या, समकोण त्रिभुज, यानी ट्रिग्नोमेट्री में दोस्तों किस त्रिभुज का उपयोग किया जाता है, समकोण। तो हम लोग क्या बोले, ट्रिग्नोमेट्री में किस त्रिभुज का उपयोग किया था, समकोण।
तो समकोण त्रिभुज हम लोग किसको कहेंगे दोस्तों, जिस त्रिभुज का एक कोण का मान कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद समकोण त्रिभुज में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े दोस्तों, क्या समकोण त्रिभुज के यानी 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहेंगे। कर्ण जो है दोस्तों सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की। उसके बाद दोस्तों एक लंब होता है, एक आधार होता है। लंब और आधार जो है दोस्तों आपस में बड़ा छोटा होता है, यदि आधार बड़ा तो लंब छोटा होगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग ये क्या पढ़े, एक पाइथागोरस पर मैंने यहाँ पर सूत्र दिया था, क्या दिया था दोस्तों, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब और आधार के स्क्वायर के वर्गों का योग के क्या होता है दोस्तों, तो बराबर होता है। हम लोग क्या क्या पढ़े दोस्तों, सूत्र। तो इतना तक हम लोग पढ़ लिए। अब आते हैं दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री में जो है पहला, ट्रिग्नोमेट्री में आपका पहला सूत्र उपयोग होगा। यदि आप इसको याद कर लिए दोस्तों तो यहाँ से जो है आपका जो है क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यह त्रिकोणमिति अनुपात जो है 6 होता है। एक होता है साइन, एक होता है कोस, एक होता है टेन। इसका जो है उल्टा जो होता है दोस्तों, इसका उल्टा की बात कर जाए तो साइन का उल्टा कोसेस, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट होता है। यानी त्रिकोणमिति जो है अनुपात कुल कितना होता है दोस्तों, तो त्रिकोणमिति अनुपात 6 होता है जो आपके सामने में है। यह 3 हुआ, 3 का उल्टा दोस्तों यहाँ 3 है, साइन, साइन का उल्टा कोसेस, कोस, कोस का उल्टा सेक, टेन, टेन का उल्टा कोट। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर अनुपात, यानी अनुपात यहाँ फॉर्मूले का नाम है, तो यह अनुपात यानी बाई के रूप में होगा, इसीलिए हम लोग इसको दोस्तों अनुपातिक फॉर्मूला बोलेंगे, अनुपातिक फॉर्मूला बोलेंगे। तो चलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, तो पी बटे एच होता है। आप इसको डायरेक्ट तो उसका संकेत याद रखना है, साइन थीटा बराबर पी बटे एच। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे दोस्तों कि साइन थीटा बराबर पी बटे एच, यानी लंब बटे जो है आपका कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो लंब बटे कर्ण। आपको याद इसको नहीं करना, इसको करना है, यानी साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका पी बटे एच। उसके बाद दोस्तों साइन का उल्टा कोसेस होता है, कोसेस का सूत्र क्या होगा, इसको आप पलटा दे तो एच बटा क्या हो जाएगा दोस्तों, पी, यानी एच को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण, और लंब पी को क्या बोलते हैं दोस्तों, परपेंडिकुलर यानी लंब, यानी एक का डबल। यदि आपको साइन का याद है तो कोसेस को क्या करेंगे, उल्टा देंगे। कोस का देखते हैं दोस्तों, कोस का क्या होता है, बी बटे एच, यानी आधार बटे आपका क्या हो जाएगा, आधार बटे आपका जो है दोस्तों कर्ण हो जाएगा, आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण। कोस का उल्टा होता है दोस्तों सेक, तो सेक को क्या करेंगे, इसको पलटा देंगे तो क्या होगा दोस्तों, एच बटे आपका बी हो जाएगा, यानी कर्ण बटे क्या होगा दोस्तों, आपका कर्ण बटा आपका आधार हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों टेन, टेन का क्या होगा दोस्तों, पी बाई बी। तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब यानी पी बटे बी। तो पी हम लोग किसको बोलते हैं दोस्तों, लंब, और बी किसको बोलते हैं दोस्तों, आधार को। तो इस तरह से देखिए आपका सूत्र हो गया। उसके बाद कोट का देखिए दोस्तों, इसको उल्टा देंगे तो बी बटे क्या होगा, पी, तो बी बटे पी यानी आधार बटे आपका क्या होगा दोस्तों, तो लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब। आपका यह सूत्र देखिए बिल्कुल आसान था। त्रिकोणमिति अनुपात जो है 6 होता है, साइन कोस टेन, साइन का उल्टा कोसेस, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोस। साइन का आपको याद है पी बटे एच, यानी आपको इसको भूल जाना है दोस्तों, केवल संकेत याद रखना। तो कोसेस का निकल जाएगा, कोस का हो जाएगा दोस्तों, सेक का निकल जाएगा, टेन का हो जाएगा दोस्तों, कोट का निकल जाएगा। बिल्कुल आसान था फॉर्मूला। तो चलिए दोस्तों अब जो है हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। देखिए आपके बोर्ड के सामने है प्रश्न संख्या 1। आप जो है यदि यह प्रश्न आपको बन गया तो दोस्तों आपका जो है यहाँ पर 5 से 7 नंबर आपका जो दोस्तों कंफर्म आपका 5 से 7 नंबर आ जाएगा। यहाँ से जो दोस्तों इस तरह किया, यदि आप प्रश्न को समझ गए तो निश्चित तौर पे दोस्तों आपको 5 से 7 नंबर आपको जो है मिल गया। यानी आप मान लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेस्ट जो है क्वेश्चन, जहाँ से क्वेश्चन तैयार होता है, तो दोस्तों क्वेश्चन देखिए यहीं से आपका तैयार होता है। हम लोग इसको बनाने से पहले दोस्तों, सबसे पहले इसको बनाने से पहले जो है हम लोग समकोण त्रिभुज में देखेंगे। आइए दोस्तों आपके सामने जो है 3 प्रश्न है, ऐसे आपको बताएंगे। यह बताने के बाद आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा यूज आएगा। तो देखिए दोस्तों एक समकोण त्रिभुज में गए, यहाँ जो है एच का मान है, यह जो है दोस्तों बी का मान है। यह किसका मान है दोस्तों, एच का मान है, और यह दोस्तों बी का मान है। तो आपको निकालना है क्या दोस्तों, पी का मान निकालना है। किसका मान, पी का। तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोगों के पास एक सूत्र था। सूत्र क्या था दोस्तों कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको एक ही सूत्र याद रखना, अब इसमें डाल दीजिए दोस्तों। तो देखिए एच का मान दिया 5, 5 का स्क्वायर प्लस बराबर पी नहीं दिया, पी का मान निकालना है। फिर प्लस देखिए दोस्तों बी की जगह कितना दिया है दोस्तों 4, तो 4 का स्क्वायर। यहाँ देखिए 25 पी का स्क्वायर और 4 चौका 16। इसको धक्का मार दीजिए दोस्तों, जात को एक तरफ ला देंगे तो पी स्क्वायर। यहाँ देखिए दोस्तों आपका कितना आया 9 पी स्क्वायर, यानी स्क्वायर को जब धक्का मारेंगे तो रूट में चढ़ेगा, तो रूट में चढ़ने के बाद दोस्तों कितना आया पी बराबर 3, यानी पी बराबर आपका दोस्तों क्या आ गया
3। आपको देखिए सूत्र से ही आपको जो है बाकी दोनों निकल जाएगा। इसी तरह से मान के चलिए दोस्तों आपको इस प्रश्न को बनाना है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों P बराबर दिया है, यह B बराबर दिया है, तो आज H निकालना है। तो H बराबर क्या होता है, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आपको एक ही सूत्र याद रखिए, आपका जो है सारा प्रश्न बन जाएगा। P का मान है 4 का स्क्वायर, B का मान है 3 का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों 4 चौका 16, 3 तिया 9 यानी 25, और इधर H स्क्वायर है, तो स्क्वायर को उस पर धक्का मारेंगे, केवल H का मान ज्ञात करना है। तो H बराबर आ जाएगा, रूट में रहेगा, यहाँ आ जाएगा 5। देखिए दोस्तों यही सब आपको जो है अभी जो है आपको दोस्तों यूज आएंगे, तो हम लोग जो है 1 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, तो यही सब यूज आएंगे। तो चलिए अब जो है हम लोग देखते हैं 1 नंबर प्रश्न, 1 नंबर प्रश्न कैसे बनेंगे। तो चलिए दोस्तों आपको जो है सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे प्रश्न, यदि साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो कोस थीटा का आपको क्या करना है दोस्तों, कोस थीटा का आपको मान ज्ञात करना है। तो कोस थीटा का कैसे मान ज्ञात करेंगे, यहाँ से दोस्तों आपका 7 नंबर इस तरह के प्रश्न से फिक्स 7 नंबर आते ही है, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो। तो चलिए दोस्तों अब एक बात हम लोग बता दें कि अभी जो हम लोग फार्मूला नंबर 1 देखे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनुपातिक फार्मूला, तो उसमें दोस्तों हमेशा क्या होता था, P और B और H, यही तीनों में जो है खेल है। यानी आपको P और B रहेगा तो H निकालना है, उसके बाद दोस्तों H और B रहेगा तो P निकालना है, P और B निकालना है तो H निकालने के लिए बोलेगा। यानी दोस्तों आपको जो है हमेशा P और B और H यानी लंब, कर्ण और आधार तीनों पे खेल होगा। यदि आपका तीनों आपको दिया रहेगा तो आप समझ लिए क्वेश्चन आपको बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग यह क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हल देंगे, हल देने के बाद दिया है जहाँ पर दोस्तों आपका इक्वेशन रहेगा, तो इक्वेशन यानी बराबर का चिन्ह समीकरण, तो हम लोग दिया है लिखेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या दिया, साइन थीटा बराबर P बटे यानी साइन थीटा बराबर 4/5। तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पर साइन थीटा बराबर 4/5 दिया है, लेकिन हम लोग इसका सूत्र क्या जानते हैं, तो हम लोग सूत्र जानते हैं साइन का क्या होता है, P बटे H, P बाई क्या होता है दोस्तों H। तो यहाँ पर देखिए P का मान है 4 और H का मान है 5, यानी हम बता सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 4/5 दिया है, लेकिन हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर P बटे H होता है, यानी P का मान 4 और H का मान 5। यहाँ से हम लोग लिखेंगे दोस्तों, यहाँ क्या होगा, यहाँ जो है P बराबर कितना है दोस्तों 4, H बराबर कितना है दोस्तों 5। तो अब देखिए कि यह समकोण त्रिभुज में है, समकोण त्रिभुज में जो है P बराबर कितना है 4, H बराबर कितना है दोस्तों 5। तो हमको निकालना है क्या, सूत्र से B बराबर, किससे, सूत्र से B बराबर निकालना है। तो हम लोग एक ही सूत्र फिलहाल जानते हैं, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसमें आपको जो जो चीज़ दिया है रख देंगे। H का मान दिया है 5 का स्क्वायर, उसके बाद P का मान दिया है 4 का स्क्वायर प्लस B का मान तो निकालना है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका होगा, आइए इधर देखते हैं, 25, उसके बाद 16 प्लस इधर क्या होगा B स्क्वायर, यानी अब देखेंगे दोस्तों 25, यह इसको इस पार धक्का मार देंगे तो बराबर B स्क्वायर बचेगा, यानी इधर कितना होगा दोस्तों 9, इधर B स्क्वायर। तो बताइए दोस्तों B बराबर कितना होगा 3। यानी आप यहाँ पर देखिए P का भी मान दिया है, H का भी मान दिया है, B का भी मान दिया। आपको यहाँ पर किसी भी चीज़ का किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात का मान निकालने के लिए बोलेगा दोस्तों, आप अब निकाल देंगे, क्योंकि जब भी मेरे पास P, B और H तीनों का मान रहेगा तो हम लोग किसी का भी देगा तो निकाल देंगे। क्यों, क्योंकि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोस और सेक में जो है P, B, H यानी तीनों का खेल होता है। तो अब हमको निकालना है किसका मान दोस्तों, तो कोस थीटा का मान। तो कोस थीटा यहाँ लिखेंगे, नाउ मेरे पास जगह नहीं है, आप जो है कॉपी के नीचे लिख सकते हैं। नाउ किसका मान निकालना है, कोस थीटा। कोस थीटा बराबर क्या होता है B बटे H। तो हम लोग बोलेंगे B का मान कितना है यहाँ पर, तो B का मान दोस्तों यहाँ पर B बटे H होता है। तो B का मान आप लोग देखिए यहाँ पर क्या होता है, B का मान यहाँ निकाले, B का मान 3 हो गया। उसके बाद H का मान कितना है दोस्तों, H का मान कितना हो गया 5 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए बिल्कुल कितना आसान प्रश्न था। अब हम लोग चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, इसी तरह से एक प्रश्न और आपको हम बना के दिखाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यदि आपको प्रश्न संख्या 1 अच्छी तरह से समझ में आ गया तो नेक्स्ट प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल आसान है, और इसी टाइप से दोस्तों आपका NCERT में भी प्रश्न है। तो चलिए यदि आप 1 नंबर को समझ गए तो बिना देर किए हुए दोस्तों आप जो है बिल्कुल समझ गए हैं, आप इसको भी बना सकते हैं। बस आपके पास कॉपी कलम है तो आप बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों शेयर, तो इसका सबसे पहले हम लोग जो है फार्मूला लगाएंगे।
तो सेक जो है दोस्तों किसका उल्टा है, कोस का। तो कोस थीटा बराबर क्या हो दोस्तों, कोस थीटा बराबर बी बटे एच। तो सेक का क्या होगा दोस्तों, उल्टा देंगे, यानी एच बटे आपका क्या हो गया बी, यानी यहाँ पर 13 बटे 12। यहाँ से दोस्तों हम लोग बोलेंगे क्या यहाँ से यहाँ पर जो है h बराबर 13 है, कोमा b बराबर कितना है दोस्तों 12 है। तो आपको एक बात तो पता चल गया कि भाई समकोण त्रिभुज में 2 भुजा दिया है, तो तीसरा हमको निकालना है, तो क्या निकलेगा, p निकलेगा, तब यहाँ पर निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है छोड़ दीजिए, पहले p b h तीनों को निकालिए। तो यहाँ से क्या है दोस्तों, क्या होता है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h का मान देखिए 13, यानी 13 का स्क्वायर बराबर p का मान नहीं दिया है, p का मान हम लोग को क्या करना है, निकालना है, प्लस b का मान दे दिया है 12। अब जात को एक तरफ कर दीजिए, पहले इसको स्क्वायर कर देते हैं। 13 का स्क्वायर होता है 169, उसके बाद p स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर दोस्तों 144 होगा। इसका जात एक तरफ कर दीजिए, इसका जात आप लोग क्या कीजिए दोस्तों, इसका जात जो है आपको एक तरफ कर देना है। तो क्या होगा यहाँ पर 169 यानी p स्क्वायर, और सॉरी यहाँ पर जो है 144 को स्क्वायर कर दीजिए, 144 यानी p स्क्वायर। अब जो है यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए 169 में 144 बार तो 25 आएगा बराबर p स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ पर रूट को धकेल देंगे, यहाँ पर b आएगा और बोलेंगे 5, यानी b का मान कितना आ गया दोस्तों 5। आपका देखिए यहाँ पर h का भी मान है, उसके बाद b का भी मान है, उसके माफ कीजिएगा यहाँ पर दोस्तों p होगा, यहाँ पर p का स्क्वायर, यहाँ p होगा, यहाँ p, यानी आपका h का भी मान निकल गया, b का भी मान निकल गया, p का भी मान निकल गया, तीनों का मान यहाँ निकल गया। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या निकालने बोला है। तो आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर आगे जो है बोला है आपको क्या, अन्य सभी त्रिकोणमिति ज्ञात करें। तो त्रिकोणमिति अनुपात जो है आपका कितना होता है दोस्तों 6 होता है, यानी 6 का 6 आपको निकालना है। लेकिन उससे पहले जो है आपका यहाँ पर 1 दे दिया है, तो आपको 5 निकालना है। यानी आपका जो है त्रिकोणमिति अनुपात जो है 6 होता है, लेकिन 6 में 1 दे दिया है आपको। अन्य सभी पाँचों जो है पाँचों का पाँचों आपको निकालना है। यदि यहाँ पर ऐसा नहीं पूछता तो 10 कोट कोसेस जितना भी देता आप उसका निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा अन्य सभी, यानी इसके अलावा जितना भी है सबका त्रिकोणमिति रेशियो यानी अनुपात निकाले। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, हम लोग लिखेंगे NOW नाउ, आप लोग कॉपी के नीचे लिखेंगे नाउ। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है p बटे h। p का मान बताइए यहाँ पर कितना है, p का मान यहाँ से देखेंगे, p का मान 5 है। उसके बाद h का मान कितना है दोस्तों, h का मान जो है यहाँ पर 13 है, 13 बैठा दिए। उसके बाद इसका उल्टा ले लीजिए कोसेस थीटा। कोसेस थीटा का सूत्र क्या होता है, तो h बटे p, यहाँ से उसको उल्टा देंगे, h का मान कितना है 13, p का मान कितना है 5। उसके बाद दोस्तों ले लीजिए कोस थीटा बराबर होता है क्या b बटे h। तो b का मान यहाँ से देखिए 12 है, और h का मान देखिए दोस्तों यहाँ से 13 है, अब 13 का बिठा देंगे। उसके बाद दोस्तों कोस का उल्टा सेक होता है, आपको सेक नहीं लेना है। यहाँ पर सेक क्यों नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर सेक का जो है मान 13 बटे 12 दे दिया गया है। 10 लेंगे दोस्तों, तो 10 थीटा बराबर क्या था p बाई b। तो p का मान यहाँ से हम लोग देखते हैं, p का मान कितना है 5, उसके बाद b का मान कितना है, b का मान है 12। उसके बाद देखिए दोस्तों 10 का उल्टा कोट ले लेते हैं, कोट का क्या होता है b बाई p। अब बैठा देंगे तो b का मान है 12, p का मान है 5। उसके बाद 1 2 3 4 5 तो हो गया, एक यहाँ है 6। तो दोस्तों अंतिम वाला में एंड लगा देना है, और आपको इस तरह से सबको घेर के आपको इस तरह से आंसर दे देना है। आपको दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर, यदि यह क्वेश्चन 3 या 2 नंबर में पूछता, आपको 3 नंबर में पूछेगा तो 3 नंबर, या 2 नंबर में पूछेगा तो आपको 2 नंबर 100% मिल जाएगा दोस्तों। तो बिल्कुल आसान था। अब जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो दोस्तों वहाँ पर समकोण त्रिभुज में जो है इस तरह के प्रश्न आते हैं, जिसमें कि आपका 8.1 जो है अध्याय बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में।